वेलकम बैक टू उपक्रम क्लासेस। तो आज हम साइंस स्पेशल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए साउंड एंड वेव को ख़त्म करते हुए हीट एंड टेम्परेचर पार्ट 2 की बात करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर पार्ट 2 की बात करते हैं। तो हमने कल बेसिक सी बातें की थी कि हीट और टेम्परेचर में क्या संबंध है। ओके, तो हीट एंड टेम्परेचर में क्या संबंध है, हमने बात की थी। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और यदि किसी वस्तु से ऊष्मा ली जाती है तो उसका तापमान घट जाता है। जैसे कि चाय और कोल्ड ड्रिंक का हमने एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर विजिट करिए, फिर अगले पार्ट पर मूव करिएगा। ओके, तो आज हम हीट एंड टेम्परेचर के पार्ट 2 की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर एंड रैनकाइन हैं, इनमें आपस में रिलेशन क्या है। हाउ टू चेंज वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। ओके, एक पैमाने से दूसरे पैमाने पर हम कैसे चेंज कर सकते हैं इन टेम्परेचर्स को। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर स्केल। ओके, तो टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करेंगे तो हमने 4 तरह की टेम्परेचर स्केल लिखी थी। 4 क्या 5 तरह की। डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रैनकाइन और र्यूमर। ओके, एक बात जरा ध्यान रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री केल्विन नहीं होता। केल्विन को केवल के से दिखाते हैं, यहाँ पर डिग्री नहीं डिनोट की जाती। ओके, अगर आप यहाँ डिग्री अगर लिखते हैं 9 डिग्री केल्विन तो आप गलत है। 9 केल्विन केवल होता है, ठीक है। केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है। ओके, तो सब जगह डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होता है, केवल जस्ट केल्विन होता है। ओके ओके, तो हम आगे बात करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, आप इस फार्मूले पर जरा गौर फरमाइएगा। ओके, तो देखिए, किसी स्केल पर तापमान, किसी स्केल मतलब चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट हो, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट हो, चाहे डिग्री सेल्सियस हो, जिसमें भी चेंज करना उसका पैमाना लिखेंगे। उसी स्केल पर जल का हिमांक, हमने अलग अलग पैमाने पर जल के हिमांक, जल के क्वथनांक की बात की थी। तो उसी स्केल पर जैसे डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 0 ले लेंगे। फिर अपॉन में पूरे का अपॉन उसी स्केल पर जल का क्वथनांक, उसी स्केल पर जल का क्वथनांक मतलब क्वथनांक बिन जिस स्केल पर जल उबलने लगता है ना, तो जिस पैमाने को लेंगे उसका क्वथनांक, उसी स्केल पर जल का हिमांक, माइनस है ना, बीच में माइनस है। किसी स्केल पर तापमान माइनस उसी स्केल पर जल का हिमांक अपॉन उसी स्केल पर जल का क्वथनांक माइनस उस स्केल पर जल का हिमांक, है ना। तो अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं जरा देखिएगा। तो डिग्री किसी स्केल पर मान लो पहले डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना ले रहे हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0, क्योंकि उसी स्केल पर जल का हिमांक क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, फिर अपान लगा दिया, फिर उसी स्केल पर जल का क्वथनांक, उसी स्केल पर जल का क्वथनांक कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड में, और हिमांक क्या होता है 0, ठीक है। इसी तरह केल्विन पैमाने पर, अब केल्विन पैमाना ले रहे हैं तो उसी स्केल पर जल का हिमांक लेंगे, फिर उसी स्केल पर जल का क्वथनांक 373, उसी स्केल पर जल का हिमांक 273। सभी के साथ ऐसा ही करेंगे। जब फ़ारेनहाइट लेंगे, ओके, केल्विन में देखिए हमने डिग्री केल्विन नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे, -32 कर देंगे जल का हिमांक, नीचे उसी स्केल पर जल का क्वथनांक 212 माइनस उसी स्केल पर जल का हिमांक। इस तरह र्यूमर में, उसी तरह रैनकाइन में। तो आप समझ गए होंगे। ऐसा सब करने के बाद आप देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड में से 0 जाएगा तो सेंटीग्रेड बचेगा, अपान 100 होगा। अभी इसको कट नहीं करना, ठीक है, अभी 100 है। फिर k - 273, 373 में से 273 जाएगा, 100 बचेगा। f - 32 सेम लिख लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 बच जाएगा। इसमें से 0 जाएगा तो 80 रहेगा, इसमें से करेंगे तो 180। अच्छा, यहाँ पर हमने राउंडेड फिगर ली है, 212 दशमलव करके कुछ था तो हमने राउंडेड फिगर, जैसे 212 दशमलव कुछ है तो इधर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लिखी है ना, ताकि हमारे आंसर में कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि प्रूफ अच्छे से हो पाए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए 100 था, यहाँ 100, यहाँ 180, यहाँ 80, यहाँ 180, तो इसे 20 से डिवाइड कर देते हैं। 25 जा 100, 25 जा 100, 29 जा 180, 24 जा होगा, यहाँ क्या होगा 24 जा। ओके, 24 जा और 29 जा, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब फाइनल हमारा जो मिला है रिजल्ट वो ये है,
C/5 K-273/5 F-32/9 R/4 और R-492/9। तो ये हमारा बन गई स्केल। अब जब चेंज करना होगा किसी दो रिलेशन में तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो इन दोनों को ले लेंगे। और हमने बताया था ये जो फार्मूला है ये सभी के लिए कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तीनों चीज क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, तो समझ गए होंगे फार्मूला क्या है, C/5। आप इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको इन फ्यूचर कोई पूछ ले कैसे आया, क्या किया है ना, कोई छोटा भाई बहन, तो आप इस तरह समझा सकते हैं बेटा कैसे आया हुआ है। ठीक है, बाकी आप तो सभी लोग हम जानते हैं रट ही लेते हैं। ठीक है, तो रट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना। तो देखिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमको रिलेशन चाहिए। देखिए ये फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस सेल्सियस में बदलना है, तो C/5 दोनों बराबर हैं तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं। और फ़ारेनहाइट का F-32/9। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9C = 5F माइनस 5 2 10, 160 हो जाएगा। ओके, 160 हो जाएगा, 160 हो गया। अब सेंटीग्रेड का को में बदलना है तो सेंटीग्रेड रखा रहने देते हैं, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देते हैं 50। फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी है, 50 माइनस 160, तो ये कितना हो जाएगा 250 माइनस 160, तो कितना बचेगा अब 9C 90 बच गया। देखिए 0, हाँ 1 में से 9 बच गया हमारा। 9C = 90 इधर लिख देते हैं, तो C = क्या हो जाएगा 90/9, तो 9 से 9 कट गया। डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो देखिए C/5 दोनों में रिलेशन चाहिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। तो C/5 F-32/9, यहाँ से C/5 उठा लिया, यहाँ से F-32/9, C/5 F-32/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9C = 5F माइनस है तो माइनस, 5 2 10, 5 3 15, 16। ओके, 9C। अब फ़ारेनहाइट में हमको वैल्यू दी है 50, तो फ़ारेनहाइट की जगह पे 50 रख देंगे। 250 माइनस 160 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 आ जाएगा। अब जो चीज़ गुणे में होती है वो बटे में चली जाती है। 90/9 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी नॉर्मल कैलकुलेशन तो आपको भी आनी चाहिए, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको जरा हम इरेज कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आप इसको फ़ारेनहाइट में, जब डॉक्टर नापता तो फ़ारेनहाइट में बताता है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो देखिए कैसे बदलेंगे। ओके, तो C/5 फिर वही F-32/9। अब देखिए C में वैल्यू दी है तो C की वैल्यू रख लेते हैं 37/5 = F-32/9। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 7 जा 63 और 9 3 जा 27 और 333। ठीक है, ओके। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया और 5F माइनस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 16। अब देखिए 333 और 5F इसको इधर ले आते हैं तो आ जाएगा 5F = हो जाएगा 394। ठीक है, अब इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5 9 जा 40, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ओके, आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इतना ही पाएंगे। तो देखिए फिर वही फार्मूला लगाएंगे, C/5 F-32/9, सेंटीग्रेड में वैल्यू पता है 37 रख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे, इस तरह हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ओके डियर, अब एक क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छे रख लेते हैं, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस पैमाने एक का पाठ्यांक समान होता है। मतलब अगर बोले -40, वो तापमान होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बोले -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री सेल्सियस तो बात एक ही होगी। तो हम कैसे प्रूव करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो ये फार्मूला है, क्योंकि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में हमको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। ज़रा ऊपर का हम इरेज कर देते हैं तब अच्छे समझाते हैं। देखिए आप गौर फरमाइए जरा,
देखिए C/5 F माइनस 32/9। जल्दी जल्दी में बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप देखेंगे भी नहीं। ओके, सी मान लेते हैं वह टेम्परेचर, सपोज वो टेम्परेचर x है। क्या है? x है, जिसपे दोनों बराबर, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर कर देते हैं कंडीशन के अनुसार। तो x हो जाएगा x माइनस 32/9। तो देख लीजिए 9x और ये हो जाएगा 5x और 5 टू 10 160। ठीक, 9 में से 5 गया, 4x बराबर माइनस 160। तो देखिए 4 4 जा 16, तो x इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहें माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये भी हम प्रूव कर लिए। C/5 का फार्मूला लगा के सबकी वैल्यू रख देंगे। टेम्परेचर मान लेंगे दोनों पर x है तो x की वैल्यू रख देंगे, तो इससे प्रूफ हो जाएगा। माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड वह तापमान है जिसपे फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना दोनों इक्वल होते हैं। आप रट लीजिए या समझ लीजिए, बात एक ही है। आप रटेंगे तो भूल सकते हैं, अगर समझ गए तो कभी दिमाग से नहीं जाएगा। अब एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पढ़ के नीचे तो दिख नहीं रहा होगा। यदि डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह वृद्धि कितनी होगी, है ना। ऑप्शन है 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जरा क्वेश्चन समझिए कि सेंटीग्रेड पैमाने पर तापमान में वृद्धि 60 डिग्री हुई है तो या फ़ारेनहाइट में कितनी वृद्धि हुई, है ना। चेंज करने को नहीं कह रहा है, कितनी फ़ारेनहाइट पैमाने पर वृद्धि होगी। तो देखिए हम मान लेते हैं दोनों में अंतर क्या, हम जब पढ़ा रहे थे एक टेबल बनाई थी कि सेंटीग्रेड पैमाने के क्वथनांक और हिमांक में क्या अंतर होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अंतर कितना होता है 100 का, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर कितना होता है 180 का। ठीक है, मतलब कहने का है सेंटीग्रेड पैमाने पर आप चलेंगे कदम तो 100 कदम होंगे, उतनी ही दूरी कवर कर पाएंगे, और 32 से 212 फ़ारेनहाइट पे जाएंगे तो 180 कदम तय करेंगे, लेकिन डिस्टेंस वो जो होगी स्केल की वो बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप किसके बराबर है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, है ना। इनका जो अंतर है भाई, अंतर समान रहे है, इसलिए 100 डिग्री ताप किसके बराबर होगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, तो वही एक एक नियम लगाएंगे हम लोग एक एक नियम लगाएंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बराबर है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के, तो 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा 180/100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ओके, तो कितना पूछा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 180/100 इंटू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 से 0 गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 3 15, 3 6 18, 3 3 9, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। कौन सा बी ऑप्शन। ओके, देखिए क्या कह रहा है, यदि डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि 60 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट में यह वृद्धि कितनी होगी। तो हम जानते हैं 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अंतर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने कल क्लास नहीं ली तो समझ नहीं पाएंगे। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर 180 है। ठीक है, स्केल होती है, तो ये दोनों जो अंतर हैं, अंतर बराबर अंतर कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस तापांतर का अंतर किसके बराबर है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के, तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर इतने फ़ारेनहाइट। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं लिखे 180 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमको जिसकी वैल्यू चाहिए उसको राइट हैंड साइड पर रखेंगे तभी तो आंसर मिलेगा। आप फिर उल्टा महसूस करेंगे, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर इतना, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर इतना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो हम अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहेगा, जल्दी ही अपलोड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।